गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने कक्षा 12 की इतिहास विषय की अपने क्लास चल रही थी और पिछला जो वीडियो था उसमें अपने बात की थी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत के प्रमुख राजनीतिक संगठनों की। मतलब कांग्रेस की स्थापना होने से पहले भारत में प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, उनकी स्थापना कब हुई, किसने की, कौन अध्यक्ष था, कौन सचिव था, स्थापना कहाँ हुई, संगठन कहाँ था, ये सारी बातें अपने पिछले वीडियो में हो चुकी है। आज अपने बात करेंगे अपने कांग्रेस की स्थापना की। तो देखो भैया, स्टार्ट करते हैं अपने कांग्रेस। देखो कांग्रेस सबसे पहले तो इसी वर्ड के ऊपर आती है। अपने जब भारतीय संसद अपने पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी संसद के अलग अलग नाम है। जैसे अपने भारत की संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं, जापान की डाइट कहते हैं, किसी देश को मजलिस कहते हैं, किसी देश की संसद को बुंडेस्टैग कहते हैं, और एक देश ऐसा भी था जिसकी संसद को अपने कांग्रेस कहते हैं, और वह देश कौन सा था? अपने अमेरिका। तो कहने का मतलब हो गया, अपने ये कांग्रेस जो शब्द है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इस कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह है। देखो, हालांकि ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो थोड़ा सा अपने ध्यान में रहना जरूरी है। अब बात करते हैं अपने कांग्रेस की। देखो भैया, भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल अगर अपने को देखे जो अखिल भारतीय स्तर के ऊपर था और जिसका आज भी वर्चस्व है, तो वह कौन सा था? अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखो, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1884 ईस्वी में भारतीय यूनियन संघ के नाम से की गई थी। भारतीय यूनियन संघ या भारतीय राष्ट्रीय यूनियन, इस नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। किसने की थी? एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, इसने कांग्रेस की स्थापना की थी। और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इतनी बात क्लियर है। अब देखो आगे बात करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो पहला अधिवेशन होना था अपने कहां पर? पूना में होना था। पहला अधिवेशन जो है इसका पूना में होना था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पूना में प्लेग और हैजे जैसी बीमारियां फैल गई। इस कारण से कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो कहां पर हुआ? बंबई में हुआ। और बंबई में ही इसी भारतीय यूनियन जो संघ है इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दिया गया। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, एक स्कूल है संस्कृत स्कूल, का नाम था सेठ गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहां पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अपने व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885। देखो, कांग्रेस की स्थापना पूछ ले तो अपने को 28 दिसंबर 1885 ही करनी है। यह संगठन जो था इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन संघ या भारतीय राष्ट्रीय संघ, इस नाम से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब पड़ा? 28 दिसंबर 1885 को। इसलिए अपने को ध्यान ये रखना है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के सेठ गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और पहला अधिवेशन भी यही हुआ था। होना कहां था? पूना में। लेकिन पूना में प्लेग और हैजे जैसी बीमारियां फैल गई थी, इस वजह से यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इस अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों या 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगर मेन देखें तो अपने पंजाब है, अपने अवध है, अपने मद्रास है, अपने बंबई है, अपने बंगाल है, यहां से अपने प्रतिनिधि जो है वो इस सम्मेलन में क्या हुए थे? भाग लिए थे। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं आगे। देखो, कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस की स्थापना के समय कुछ भारतीय अपने
कुछ भारतीय नेता, कुछ भारतीय क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना को अलग अलग नामों से संबोधित किया। जैसे पहला व्यक्ति अपने व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी इनको अपने बोलते हैं। इन्होंने कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तड़ित चालक कहा। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन सीधा पूछते हैं कि कांग्रेस को तड़ित चालक की संज्ञा किसने दी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, इसके अलावा लाला लाजपत राय जो है इन्होंने कांग्रेस को सुरक्षा वाल कहा। सुरक्षा वाल लाला लाजपत राय जो है इन्होंने कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य का सुरक्षा वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व कहा। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं जब कांग्रेस की स्थापना हुई। देखो क्वेश्चन वही चीजें बता रहा हूं जो आपके फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत सचिव कौन थे? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन थे? तो भारत सचिव थे अपने लॉर्ड क्रॉस। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इन्हीं से ए.ओ. ह्यूम जो है वो कांग्रेस की स्थापना के मसले को लेकर शिमला में इनके साथ में इनकी क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। तो यहां तक अपने क्लियर है। कांग्रेस शब्द जो है वो कहां से लिया गया? अमेरिका संविधान से। शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय यूनियन या भारतीय यूनियन संघ के नाम से इसकी स्थापना की गई और 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 72 देशों के प्रतिनिधि 72 सदस्यों ने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इनको तड़ित चालक कहा और लाला लाजपत राय ने इनको सुरक्षा वाल की संज्ञा दी। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव थे लॉर्ड क्रॉस और गवर्नर जनरल थे अपने लॉर्ड डफरिन। यहां तक अपने क्लियर है। अब आगे बात करते हैं अपने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मतलब कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो जब हम उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य तो यह था कि जो व्यक्ति देश हित के बारे में सोचते हैं, जिन व्यक्तियों में देश हित की भावना है, देश प्रेम की भावना है, जो व्यक्ति देश का हित चाहते हैं अर्थात देश हित के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं, उन लोगों को आपस में मिलाना, उनका संपर्क कराना या उनमें एक प्रकार से मित्रता स्थापित करना, यह कांग्रेस का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था अपने जो जाति, धर्म, लिंग, वंश इनके आधार पर जो भारत में भेदभाव हो रहा था उस भेदभाव को मिटाकर देश में एकता की स्थापना करना। तीसरा अपने जो शिक्षित वर्ग था, इस शिक्षित वर्ग के जो लोग थे उन लोगों के मध्य राजनीतिक व सामाजिक मामलों हेतु एक प्रकार से उनमें जागरूकता उत्पन्न करना। और चौथा उद्देश्य अपने दे सकते हैं कि देश हित के लिए एक प्रकार से क्या बनाना? नीतियां बनाना, देश हित के लिए कार्य करना, देश की भलाई के लिए नए नए प्रारूपों का निर्माण करना, यह भी अपने कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था। तो ये कई बार पूछे हुए है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके कोई 2 या 3 या 4 उद्देश्य बताइए, तो अपने को ध्यान में रहना चाहिए। अब मेन बात आती है। अब बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों की। देखो यहां से बहुत क्वेश्चन पूछाता है, ज्यादा नहीं, शुरू के अपने जो 4-5 अधिवेशन है उनको आपको ध्यान रखना ही रखना है। देखो पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 अधिवेशन तो आपको पता होने ही चाहिए। चारों में दिसंबर लगा दो। पहले तो चारों ही अधिवेशन कब हुए थे? दिसंबर में हुए थे। देखो ध्यान रखना, कांग्रेस के 90% जो अधिवेशन है वो कौन से महीने में हुए हैं? दिसंबर में हुए हैं। और लगभग प्रतिवर्ष इसके क्या होते थे? अधिवेशन होते थे। मतलब 1929 तक कंटिन्यू इसके जितने भी अधिवेशन हुए वो सारे के सारे कब हुए थे? दिसंबर में हुए थे। तो पहला हुआ था अपने, अभी आपको बताया था 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर हुआ था? अपने बंबई में। और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने।
ठीक है, जो भारत के पहले ईसाई थे। मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले ईसाई कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं अपने दूसरे अधिवेशन की। यह हुआ था दिसंबर 1886 में, मतलब इसके जस्ट एक साल बाद में। यह हुआ था अपने कहां पर? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता की थी द ग्रांड ओल्ड मैन, अर्थात दादा भाई नौरोजी, जिन्हें अपने भारत का पितामह कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? पारसी थे, पारसी धर्म से संबंधित थे। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकते हैं कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला पारसी कौन था? दादा भाई नौरोजी। या क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, या पूछ ले कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब व कहां पर हुआ। ऐसे किसी भी प्रकार से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इनको एक प्रकार से ऐसे सारणी के माध्यम से आपको याद रखना है। पहले की अध्यक्षता एक ईसाई ने, ईसाई ने की थी, दूसरे की अध्यक्षता कर रहा है एक पारसी। तीसरा अधिवेशन हुआ था फिर 1887 में, ठीक है, और यह कहां पर हुआ था? अपने मद्रास में। देखो अपनी महानगरी चल रहे हैं, अपने बंबई आ गया, कलकत्ता आ गया, मद्रास आ गया, अर्थात यहां तक आपके मेरे ख्याल से याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी अध्यक्षता की थी अपने एक मुस्लिम ने, जिसका नाम था अपने बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो क्या थे? मुसलमान थे। तो क्वेश्चन को देखो कैसे पूछेगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। या बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तीसरे की। या कांग्रेस की तीसरा अधिवेशन कब व कहां हुआ? 1887 मद्रास में हुआ। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले अपने को, हर प्रकार से ये अधिवेशन आपको याद होने ही चाहिए। ज्यादा नहीं, शुरू के 4 अधिवेशन तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। फिर बात करते हैं अगला अधिवेशन दिसंबर 1888 ईस्वी में। यह अधिवेशन हुआ था अपने इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता की थी अपने जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल जो है वो क्या था? एक अंग्रेज था। तो कहने का मतलब हो गया कि देखो चारों अलग अलग धर्म के, अंग्रेज है, ये मुसलमान है, ये पारसी है और ये ईसाई है। चारों ही अलग अलग धर्म के हैं और चारों अधिवेशन क्या है? मेन है। चारों ही अधिवेशन जो है वो कंटिन्यू हो रहे 85, 86, 87, 88, और चारों ही अधिवेशन जो है वो कौन से महीने में हो रहे हैं? दिसंबर में हो रहे हैं। देखो दिसंबर 1929 में जो अधिवेशन हुआ था अपने लाहौर अधिवेशन, जो अपने रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहां तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं सारे के सारे अधिवेशन जो है वो कौन से महीने में हुए हैं? अपने दिसंबर में हुए हैं। ये आपको अपने ध्यान रखना है। अब देखो कई बार क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो अंतिम अधिवेशन भी देखो दिसंबर में हुआ था 1948 में। यह कहां पर हुआ था? अपने जयपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अपने पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो ये हो गए भैया अपने कांग्रेस के अधिवेशन, जिनको आपको एक प्रकार से एक सारणी के माध्यम से इनको ऐसे के ऐसे आप याद करोगे तो मेरे ख्याल से आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक अपने क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। देखो भैया कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस की स्थापना के बाद जो भारतीय थे उन भारतीयों ने 3 चरणों के माध्यम से या 3 भागों में कांग्रेस को क्या दिया? योगदान दिया। मतलब कांग्रेस का जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान दिया वो 3 भागों में या 3 चरणों में दिया था। पहला चरण जो आता है वो आता है अपने उदारवादी युग। दूसरा चरण जो है उसे कहते हैं अपने उग्रवादी युग। और तीसरा जो चरण है वो है अपने गांधीवादी युग। इन 3 चरणों में अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान
दिया। देखो, उदारवादी युग का टाइम कब से कब तक? कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 ईस्वी तक। 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय है वह किस युग के नाम से जाना जाता है? अपने उदारवादी युग। 1905 से लेकर 1919 तक का जो टाइम है वो जाना जाता है अपने उग्रवादी युग के नाम से। और तीसरा है गांधीवादी युग, अर्थात 1919 से लेकर 1947 तक का जो कालक्रम है वो अपने कौन से युग के नाम से जाता है? गांधीवादी युग के नाम से। अब देखो भैया, यहां पर क्वेश्चन क्या आते हैं, या तो सीधा पूछ लिया आपको कि उदारवादी चरण का समय कब से कब तक था, उग्रवादी कब से कब तक था, या फिर इनके अपने उदारवादी नेता कौन थे, उग्रवादी नेता कौन थे, इस प्रकार का क्वेश्चन अपने आता है। तो देखो, उग्रवादी नेताओं में तो आप सब लोग जानते हो, लाल, बाल और पाल। नाम सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीन प्रमुख नेता अपने कौन से नेता कहलाते हैं? उग्रवादी नेता कहलाते हैं। उदारवादी नेता कौन कौन थे? उदारवादी में देखो, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दीन शाह वाचा, ये ऐसे नेता थे जो क्या थे? उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब इनके विचार जो थे वो कैसे थे? उदार थे। ये अंग्रेजी शासन में क्या करते थे? विश्वास करते थे। अंग्रेजों से इनको कोई भी अपनी मांग मनवानी होती ना, तो ये अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र लिखते, भाषण देते, अनुनय विनय करते, उनके सामने एक प्रकार से रिक्वेस्ट करते। मतलब इनके जो तरीके थे ना वो कैसे थे? उदार तरीके थे। मतलब अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनको विश्वास था। ये अंग्रेजों के साथ में एक प्रकार से बहस वगैरह, झगड़ा वगैरह, हिंसा वगैरह, मारपीट वगैरह, इस प्रकार का विद्रोह वगैरह, इस प्रकार का ख्याल नहीं रखते। एक प्रकार से अंग्रेजों के प्रति इनकी सोच जो थी वो कैसी थी? उदार सोच थी। उदार सोच के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? उदारवादी कहा जाता है। लेकिन 1907 में देखो सूरत अधिवेशन हुआ था। उस सूरत अधिवेशन में इनके मध्य आपस में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई, और इन्हीं उदारवादियों में से एक नया युग बना जिसका नाम था अपने उग्रवादी युग। ये अंग्रेजों के न्यायप्रियता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, अनुनय विनय में विश्वास नहीं करते, प्रार्थना प्रार्थना में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करते थे। मतलब ये सीधा जैसे को तैसा, एक प्रकार से इनकी जो सोच थी वो कैसी थी? उग्रवादी सोच थी। उग्र विचारों के ये समर्थक थे, इसलिए इनको अपने उग्रवादी कहा जाता है। क्लियर है अपने यहां तक? तो देखो, आज की वीडियो में अपने इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें अपने उदारवादी युग की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जिनमें पहली घटना आएगी अपने बंग भंग अर्थात बंगाल का विभाजन, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।